आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विषय अंग्रेजी लिटिल स्टेप्स 13, 14 और 15 के बारे में जानकारी दूंगी। तो बच्चों, एक्टिविटी 1 राइम सांभळो दोहराव અને અભ્યાન કરી ગાઓ। तो बच्चों, हमें यहाँ एक कविता दी गई है जिसे हम पढ़ेंगे। शेयरिंग स्वीट्स अर्थात मिठाई बांट रहे हैं। 1 and 1 मेक 2 एक और एक 2 बनाते हैं। 1 each फॉर मी एंड यू एक मेरे लिए और तुम्हारे लिए। 2 and 2 मेक 4 2 और 2 4 बनाते हैं। 1 each and still 2 more प्रत्येक के लिए एक और 2 और ज़्यादा हैं। 3 and 3 मेक 6 3 और 3 6 बनाते हैं। बिग लॉलीपॉप्स ऑन स्टिक्स बहुत बड़ा लॉलीपॉप स्टिक में है। स्टिक अर्थात लकड़ी या छोटी सी पतली पाइप। 4 and 4 मेक 8 4 और 4 8 बनाते हैं। जलेबीज एंड बर्फीज ऑन द टेबल ऑन द प्लेट जलेबी और बर्फी प्लेट पर हैं। 5 and 5 मेक 10 5 और 5 10 बनाते हैं। लेट्स काउंट देम ऑल अगेन चलो उन्हें फिर से गिनते हैं। तो बच्चों, ये कविता थी जिसे आपको याद करना है और इसका हिंदी अनुवाद आपकी अपनी नोट में लिखना है अच्छी तरह। बच्चों, यहाँ देखिए, उदाहरण प्रमाणे તમારા પરિવારના સભ્યોના અથવા મિત્રોના મોબાઈલ નંબર લખો। उदाहरण तो आपको यहाँ पर बच्चों अपने घर के सदस्य या अपने दोस्तों का मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है और उन्हें यहाँ इंग्लिश में शब्दों में लिखना है। ये आपका कार्य आपको नोटबुक में करना है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2 चित्र जुओ वार्ता सांभळो અને વાંચો। तो बच्चों, एक कहानी है जिसे हमें पढ़ना है। द क्लास गोज फॉर ए पिकनिक अर्थात कक्षा पिकनिक पर जा रही है। तो देखो, लेट्स गो फॉर ए पिकनिक चलो पिकनिक चलते हैं। यस वी वांट टू गो फॉर ए पिकनिक हाँ, हम पिकनिक पर जाना चाहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सभी विद्यार्थी अपने टीचर से बोल रहे हैं। आगे देखिए, कैन वी गो फॉर ए पिकनिक प्लीज़ कृपया करके हम पिकनिक जा सकते हैं। प्लीज़ टीचर लेट्स गो फॉर ए पिकनिक कृपया करके टीचर हमें पिकनिक ले चलिए। ओके लेट्स गो तो टीचर ने कहा बच्चों ओके ठीक है। So the children of class 5 decided to go for a picnic. तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने निश्चय किया पिकनिक जाने के लिए। देखिए, they took a bus and went to सुंदरवन उन्होंने बस ली और वह सुंदरवन के लिए निकले। It is a picnic spot in the jungle. यह एक जंगल है जहाँ पर पिकनिक के लिए जगह है। All of them got down from the bus. सभी बस से नीचे उतरे। They started to walk towards the jungle. वह जंगल की ओर चलने लगे। Suddenly it started raining. थोड़ी देर में बरसात होने लगी। They saw a building in front of them. उन्होंने एक
इमारत देखी उनके सामने। दे रन टावर्स इट, वे उस ओर दौड़े। द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला था। दे एंटरेड, वो अंदर गए। इट वॉज ए वेरी डर्टी हाउस, वो बहुत गंदा घर था। दे कुडंट नॉट सी एनीबडी इनसाइड, उन्होंने अंदर किसी को नहीं देखा। दे शाउटेड, वह चिल्लाए। हेलो एनीबडी देयर, यहाँ कोई है? ऐसा टीचर ने पूछा। हेलो एनीबडी देयर, यहाँ कोई है? बच्चों ने पूछा। इट्स रनिंग, कैन वी स्टे हेयर फॉर सम टाइम, बारिश हो रही है, क्या हम थोड़ी देर के यहाँ रुक सकते हैं? यस आई थिंक नोबडी इज़ देयर, हाँ मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है। लेट्स स्टे हेयर फॉर सम टाइम, चलो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। बट मैडम द हाउस इज़ सो डर्टी, परंतु टीचर यह घर कितना गंदा है। डर्टी अर्थात गंदा, हाउस अर्थात घर। लेट्स क्लीन इट, चलो साफ करते हैं। फोर ऑफ यू क्लीन द किचन, तुम 4 रसोई साफ करो। फोर ऑफ यू क्लीन दिस बिग रूम, तुम 4 ये बड़े कमरे को साफ करो। ऐसा टीचर सभी बच्चों से कहती हैं। मिस गौरी सेड स्वीप द फ्लोर, कुमारी गौरी ने कहा फर्श पर झाड़ू लगाएं। पप्पी सेड, पप्पी ने कहा आई विल स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श पे झाड़ू लगा दूंगा। पप्पी स्पेड द फ्लोर, पप्पी ने फर्श पे झाड़ू लगा दिया। थस दे क्लीन द रूम, वह रूम साफ हो गया। बच्चों, यहाँ पे हमारी ये कहानी समाप्त होती है तथा इस कहानी में ये बताया गया है कि बच्चे एक पिकनिक पे जाते हैं तथा उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है, लेकिन वह बहुत गंदी होती है, तो वो बच्चे उन्हें साफ करते हैं। आप सभी बच्चों को इसको अपनी नोटबुक में ये कहानी तथा पहले पढ़ाई गई पोयम दोनों अपनी नोट में लिखनी है और इसका हिंदी अनुवाद भी। इससे यह हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है।